की जय। चला हे प्यारे सुंदर साथी, परात्पर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आनंद कंद सच्चिदानंद लीला बिहारी लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्णचंद्र और उनकी आराधनी शक्ति श्यामा जी राधा रानी की असीम कृपा से आपके अपने गांव श्रीपुर मठिया में श्री रामज्ञा भगत जी के यहाँ परमात्मा की कृपा से प्रत्येक रविवार को सत्संग होता है। सत्संग का मतलब होता सत का संग। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, एक घड़ी में आधी घड़ी, आधी में पुण्याधि, तुलसी संगत साधित कटे कोट अपराध। एक घड़ी मतलब होता है 22.5 मिनट, कोई घड़ी कहा जाता है। उसका आधा 11:30 सवा 11 के लगभग होता है, उसका आधा 5:30 के लगभग होता है, उसका आधा 2:30 होता है। कहते हैं कि यदि आपके पास 24 घंटे में परमात्मा का ध्यान चिंतन करने का समय नहीं है, उसमें से 1 घंटा को लेकर के उसमें 45 मिनट, मतलब आप आधा घंटा हो ले लीजिए 45 मिनट, और जो 22 मिनट है वही परमात्मा को उतना समय दे दीजिए। ये उतना दे पा रहे हैं, उसका आधा 11:30 कर लीजिए। यदि उतना भी टाइम समय नहीं आपके पास, उसका आधा 5:30 कर लीजिए। उसका भी समय नहीं तो 2:30। अरे इतना तो समय 2.5 मिनट तक करना पड़ेगा। यदि हमारे 2.5 मिनट की पूजा उस परमात्मा की कृपा मिल जाए, परमात्मा का चरण रज मिल जाए, तो कितना बड़ा हम सब भाग्यशाली हैं। कितना संत महात्माओं ने, महापुरुषों ने हम सबको कितना सरल से सरल उपाय बतलाया कि अब हम 2.5 मिनट में, 1 मिनट में उस परमात्मा की प्राप्ति न कर सकें तो सबसे बड़ा दुर्भाग्यशाली कौन होगा। उसी को महामंत्र श्री प्राणनाथ जी अपने वाणी श्री तारतम सागर में कहते हैं, पंथ होवे जो कोटि कल्प, प्रेम पहुंचावे मीने पलक। यदि आपका उस परमात्मा से मिलने का जो रास्ता है, करोड़ों कल्प में आप पहुंच नहीं सकते हो। यदि आपके पास उस परमात्मा का सच्चा प्रेम है, सच्चा भक्ति है, आप 1 सेकंड में, 1 पल में पहुंच सकते हैं। जैसे पलक झपकता है, इसके चौथाई हिस्सा को अधिनिवेश कहा जाता है। इतने इसके भी कम समय में आप परमात्मा से मिलन कर सकते हैं। उस परमात्मा का भजन भक्ति करेंगे, उसका जब नाम जाप करेंगे, तब संसार में बहुत से नाम हैं। उस नाम के सहारे पर कोई स्वर्ग की लालसा करता है, कोई वैकुंठ की लालसा करता है, कोई परम धाम की लालसा करता है। और महामंत्र श्री प्राणनाथ जी अपने वाणी में कहते हैं, दुनिया नाम लेकर नरक छूटत। जिन कृष्ण राधा जी का नाम लेकर नरक छूट जाया करती है, अपन ऊपर तो असल नाम परमात्मा श्री कृष्ण जी का जिस नाम को लेकर के दुनिया गोलोक धाम तक पहुंच जाती है, अक्षर ब्रह्म तक पहुंच जाती है। और हमारे प्रीतम प्राणनाथ जी कहते हैं, हमारे पास तो असल निज नाम है। कौन सा नाम है? निज नाम। और उसी निज नाम के बारे में जब आज शंकराचार्य, आज से 1500 साल पहले, तो काशी विश्वनाथ में वहां के पंडित रहने वाले महामंडल मिश्रा, उनके धर्म पत्नी भारती देवी से शास्त्रार्थ हुआ था। और इतने वहां पर प्रकांड पंडित धर्म धुरंधर थे। सबके सामने उन्होंने कहा, देखो आप लोग जिसकी भक्ति भजन करते हो, समय पर महाप्रलय में साकार निराकार शून्य महाशून्य का नाश हो जाता है। क्या कहते हैं? साकार से विनाशो अस्ति। क्या कह रहे हैं कि चींटी से लेकर हाथी तक जितना दृष्टिगोचर संसार दिख रहा है, ये साकार है, जो दिखाई दे। अपन जो चल ले, घूम ले, फिर ले, इसका नाम साकार है। और निराकार का मतलब एक जगह स्थापित रहता है। पर साकार से विनाशो अस्ति, साकार तक नाश हो जाएगा। क्यों? कि तुलसीदास जी कहते हैं, गो गोचर मन जहां लग जाए, कहां सब माया जानो भाई। गो मतलब होता है इंद्रियां, गोचर मतलब नजर। जैसे आप
गोरखपुर की बात सुन रहे हैं, आपको कोई बताए गोरखपुर में गोरखनाथ का मंदिर है, वहाँ धर्मशाला है, गीता प्रेस है। आप कभी गोरखपुर गए नहीं, आप कप्तानगंज से आगे गए तो आप गोरखपुर में क्या जानेंगे, कहाँ पर धर्मशाला, कहाँ रेलवे स्टेशन, कहाँ पर बस स्टैंड है, कहाँ पर गीता प्रेस है, कोई स्थान कहाँ पर जान पाएंगे। वही कह रहे हैं कि जहां तक आपकी पहुंच है, गो गोचर जहां लग जाई, तहां सब माया जानो भाई। वहां सब माया, और माया से परे मायापति है। जहां तक पहुंच रहा है हमारी इंद्रियां, हमारा शरीर, हमारा जीवन, हमारा आंख पहुंच रही है, वो क्या है, माया है, और उसके ऊपर मायापति है। और हमारे प्रीतम प्राणा जी कहते हैं, सो टेका ही शब्द बोलिया, जहां गया लो चल, अपने बुद्धिमा पर जाहिर करे मजल। जो जहां तक पहुंचता है, कोई साकार तक पहुंचा, साकार की बात कर रहा है, कोई निराकार तक पहुंचा, निराकार की बात कर रहा है, कोई स्वर्ग की बात कर रहा है, कोई वैकुंठ तक बात कर रहा है, पर स्वर्ग और वैकुंठ कोई अनाद स्थान नहीं है। इसलिए साकार से विनाश होती, साकार का विनाश होता, निराकार शून्य तच्छु, निराकार का विनाश हो जाएगा, उसके ऊपर जो 7 महाशून्य उसका विनाश हो जाता है। तत्पाद पक्ष विभिन्न वस्तु ज्ञान मोक्षम। कारण साकार निराकार से परे 7 महाशून्य, उससे परे जो हो एक परम तत्व परमात्मा है। वो कैसा है, अभय पक्ष वाला। और वहां के जितना भी लोग हैं सब भय पक्ष वाले हैं। भय का डरावना, मतलब जिसकी हम भजन भक्ति कर रहे हैं, महाप्रलय में ओ मालिक, ओ उस परमात्मा जब नाश हो जाएगा, हम किसके पास जाएंगे। जैसे मान लीजिए आप शंकर जी का आराधना कर रहे हैं, और महाप्रलय में शंकर जी का विनाश हो जाएगा, आप उनके पास जाओ तो देखो वहां पर बहुत बड़े भीड़ में चट्टान मिलेंगे कैलाश में, किसके, बर्फ के, और कुछ दिखाई नहीं देगा, मैं कहाँ आ गया। आपको डर लगेगा कि मेरा मालिक पता नहीं कहाँ चले गए, उनके पुत्र गणेश, कार्तिकेय, माता पार्वती, सब लोग कहाँ चले गए, यहाँ कोई है नहीं, मैं कहाँ जाऊं। और किसी पास पूछे, भैया यहाँ के मालिक राजा कैलाश के शंकर जी कहाँ चले गए, तो भैया तो चले गए, कहाँ गए, इनका भाई सेवा समाप्त हो गया, आप कहाँ जाए। कहते भाई जिसकी तुम आराधना जीवन भर की, जाकर उससे पूछो, वो तो है ही नहीं। तब क्या करें, आपको डर लगेगा, मैं कहाँ जाऊं, मेरा भजन भक्ति सब बेकार चला गया। उसी बात को भगवान कृष्ण गीता में कहते, अर्जुन स्वधर्मो श्रेय, स्व मतलब अपनी आत्मा का धर्म ही सर्वश्रेष्ठ होता है, पर मतलब दूसरा धर्म भयावह। दूसरा धर्म, सबसे बड़ा धर्म कौन है, तो आत्मा का धर्म। हमारा जो प्रणामी धर्म कहा जाता है, किसका धर्म है, आत्मा का धर्म। 25 आपना ये छे आपनो धर्म साक्षात तरी सेवा करे, दिल में राख जो मरम। हमारा धर्म कौन है, परम धाम के 25 पक्ष में रमण करना ही हमारा परम धाम धर्म है। क्या कहते हैं, 25 पक्ष से अपना धाम तालाब कुंज वन जो है, माणिक नेहरे वन की सो है, पश्चिम चौगान बड़ो वन कहिए, टुकराजी जमुना जी लहिए, 8 सागर 8 जिमी के, 25 पक्ष से धाम धनी के। ये हमारा परम धर्म, 25 पक्ष में रमण करना हमारा धर्म। क्या कहते, 25 पक्ष से अपना एक से आप धर्म साक्षात तरी सेवा कर जो, 25 पक्ष को परमात्मा राज्य का स्वरूप, राज्य का अंग मान करके सेवा करना चाहिए। साक्षात तरी सेवा कर जो, दिल में रख जो मरम। ये मर्म, ये गुप्त बात अपने पति और पत्नी के बीच की बातें हैं। प्राणाधिकार हमारा धर्म हमारा है, आत्मा धर्म। इसलिए क्या कहते हैं, साकार से विनाश, निराकार शून्य पक्ष विभिन्न। क्या करें, भय पक्ष से भिन्न है वो, जिससे परमात्मा मिलता है, जिस पक्ष में रहता है कैसा है, इससे भिन्न अलग है, पृथक है वो। भय पक्ष विभिन्न वस्तु ज्ञान मोक्षम, तत्व ज्ञान से परमात्मा के प्राप्त होती। कौन कह रहा है, आदि शंकराचार्य। तब क्या कहते, प्रभु बताइए कैसे वो मिलेगा, तो कहते सुनो, निजनाम श्री कृष्ण समाज अक्षरातीत अनादि स्वयं प्रादुर्भूत अधिक विधानों के लिए सब परम धाम के जर्रे जर्रे का जान लेकर साक्षात अक्षरातीत पुराण पुरुषोत्तम श्री कृष्णचंद्र 1600 कब प्रकट होंगे, 1638 में नहीं, 1675 में, जब सदुवधनी श्रीदेव चंद्र जी श्रीमद् भागवत महापुराण कथा को श्रवण कर रहे थे,
उनको गांधी भाई के घर के पास में जहाँ पर कांजी भाई कथा करे कांजी भट्ट, वहीं पर उनको दर्शन दिया था। तो क्या कहते हैं, हमारे धनी परम धाम से चल करके आए हैं और किस लिए आए, अपने आत्माओं को ले जाने के लिए। कह रहे जो हमारी आत्माएं जब संसार में भूल जाएंगे तो उन आत्माओं को जगाने के लिए, ले जाने के लिए कौन आएंगे, हमारे दादी जी। कहते हैं अगाधा जान जलधव पतितासु प्रियासु च स्वयं कृपा महम बोधो मध्य पुरुषोत्तम। कब परमात्मा अक्षरातीत राजनीति संसार में आए, इसके पहले क्यों नहीं आए थे, क्योंकि उनकी आत्माएं नहीं आई थी। क्यों नहीं आई थी, कि दुनिया जो पैदा होकर मरती थी, इन दुनिया वालों को कृपा करने के लिए राज्य ने कारण बनाया। क्या कहते हैं, सतवादी नाम केते ले कई हुए तरण तारण, सतना छोड़िया कई दुख सहिया दिन के कारण। हे प्रभु, आप 28वां कलयुग में आओगे, आपका दर्शन होगा, आपको पाने के लिए दुख सहा रहूंगा, कला की आपकी कृपा जरूर होगी। इसलिए क्या कहते हैं, सत्यवादी नाम। संसार में इतने बड़े बड़े सत्यवादी राजा हुए, भक्त हुए, ऐसी सत्य नारियां हुई जो अपने सत्य के बदौलत पर ब्रह्मा विष्णु को पहले में झुला दिया करती। इतना उनके पास भक्ति भजन की ताकत थी। क्या कर रहे, सत्यवादी नाम, सत्य को बोलने वाले, सत्य पर अमल करने, सत्य पर चलने वाले, इसे सदाचारी करे। सत्यवादी नाम कहते ले प्राण के अंतर्वाणी कहते हैं, सत्यवादी का नाम मैं कितना बखान कर कितना ले कई हुए तारण तारण। ऐसे सत्यवादी हुए जो अपने भजन, अपने भक्ति, अपने कर्म के द्वारा अपने सब कई पूर्वजों को मुक्ति कर डाला, अपनी ताकत के द्वारा, सत्य के ताकत पर। कहते सत्य पर चले, आपको बहुत कष्ट का सामना करना पड़ा, हमने सत्य के लिए कभी असत्य का, धर्म का सहारा नहीं लिया। क्या कहते हैं, दुख सहे या दिल के कारण। 28 कलयुग में परमात्मा आएंगे तो उनकी हम पर कृपा होगी। क्या कहते, चेतो सवे सत्यवादी सुने सो सदगुरु मुखबान, धनी मेरा प्रभु विश्व का प्रगटिया सोई निर्वाण। चेत जाओ, क्या करें, हे सत्यवादियों। आज जैसे सब बाबा लोग दौड़ दौड़ के हिंदू को जगा रहे हैं, क्या करें, हिंदू को जगाने के लिए सब लोग दौड़ रहे हैं, तो जाग जाओ, जाग जाओ। आए हैं आज 400 साल पहले हमारे धाम धनी प्राणनाथ जी ने हम सबको जगाने के लिए, समस्त विश्व के जितने भी लोग हैं, आज हम पहाड़ कर रहे हैं। ये बात उन्होंने पहले भविष्यवाणी कर दिया था, जाग जाओ, यहाँ समय बहुत बुरा होने वाला। क्या कहता है, राजा ने मरो रे धर्म जाता रे कोई दौड़ो। उस समय राजा बादशाह रहते थे, आज के समय राजा कौन है, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री आज के राजा हैं। जो डीएम हर जिला के जो प्रधान समाज के राजा पर घर के नरक राजा ही के। उस समय बात दूसरी थी, उस समय भी कहा था जाग जाओ, मतलब सतर्क हो जाओ, ये सत्यार रहोगे, कोई ऐसा बलवान नहीं कि जिसको उनसे लड़ सकेगा। कहते राजा ने मरोड़े मतलब मिल जाओ, इकट्ठे हो जाओ, धर्म जाता रे को दौड़ो। धर्म चला जा रहा है, ये मुसलमान आकर तुम्हारे धर्म पर, तुम्हारे मंदिर को तोड़ रहे हैं, तुम्हारे भगवान की मूर्ति तोड़ करके अपने जगह जाकर लिट्टी का टाइल्स लगवा दे रहे हैं, आपको शौचालय। कितना अधर्म हो रहा है। अपने धर्म की रक्षा करने के लिए खड़े हो जाओ। जो कोई तैयार होता है, हे संत महात्मा तुम लोग तैयार हो जाओ। संत महात्मा मंच पर बैठकर कथा भाषण करने के लिए नहीं, और सत्ता पाने पर अपने देश की रक्षा करने के लिए युद्ध भी करना पड़ेगा। युद्ध भी किया ही नहीं सोचिए कि भाई तो क्षत्रिय बस वही युद्ध कर सकता है। अपने धर्म की रक्षा करने के लिए देखिए परशुराम भगवान का अवतार है, उन्होंने जब अतात आई, जो क्षत्रिय जो धर्म की रक्षा करने वाले, जो धर्म की रक्षा के जो भक्षक बन गए, उनका दमन करने के लिए उन्होंने फारसा उठाया। 21 बार धरती से विहीन कर दिया क्षत्रियों को। कहा गया तुम धर्म से टकराओगे, अरे तुम धर्म की रक्षा करने वाले हो, परमात्मा के आप लोग भुजा से प्रकट हुए हो। ब्रह्मा जी के भुजा से प्रकट हुए, कौन क्षत्रिय पैदा हुए, मुख से ब्राह्मण। इसलिए धर्म के हुआ जब गलत रास्ते पर चलने लगे तब उनका वध करना आवश्यक था। इसलिए तो राजा ने मरो धर्म जाता दौड़ो, धर्म चला जाए दौड़ो, तैयार हो जाओ।
किस दौड़ोगे? ये तुम्हारा धर्म नहीं बचेगा, तुम्हारी बहु बेटियों की इज्जत नहीं बचेगी, उस दिन क्या करोगे, क्या करोगे? आज सब लोग कहते प्राणनाथ जी मूर्ति पूजा के खिलाफ थे, उठाकर बाढ़ देख लीजिए, कहते रहे हिंदू तुम जिसकी पूजा करते हो उस हिंदू उस तुम्हारे देवी देवताओं की पूजा मंदिर को तोड़ तो ले जाके घर के टाइल्स से लगवा रहे हैं, उसको हाथी से रौंदा दिया जा रहा है। कितना तुम्हारा, कहाँ गया तुम्हारा बल, तुम्हारा भजन भक्ति? कहते हमारे आराध्य देव और तुम्हारे सामने तुम्हारे आराध्य देव की इतना अपमान, इतना निंदा हो रही थी, तो तैयार नहीं हो रहे। आज उसी के कारण से, एक एकजुट न होने के कारण से इतने समय तक हमारे भारत देश में मुसलमानों का राज हुआ। एकजुट न होने के कारण से अंग्रेजों का हुआ। इसलिए इस सनातन धर्म का ही गुहार लगा कर तैयार रहो, सतर्क रहो। यदि घर का राजा चोर सो जाएगा, जैसे मान लीजिए गांव का राजा मर जाता है, इस देश का राजा, उस देश में दूसरा राजा नहीं आक्रमण करके उसको कब्जा कर लेता, उसको अपने बस में कर लेता, गुलामी में अपने पकड़ लेता, उसमें तुम मेरे गुलाम हो जाओ। इसलिए हमारे सबका शरीर का राजा क्या है? हमारी आत्मा। यदि हमारी आत्मा सो जाएगी, इसका चोर कौन है? हमारी इंद्रियां हैं, मन बुद्धि जो सब जितने सब चोर हैं। ये तो लगे हुए कि किसी तरह तो वो गिराने की चक्कर। इसलिए आत्मा कहते तुम आए हो मेरे परम धाम से। कहां से आए हो? महामत कहे अरवाह से जो कोई आए हो उतर, जो उतर करके आए हो, जो मानता है तुम्हें परम धाम से आया हूं, वो मेरी बात सुने। सत्य नहीं कह रहा हूं, जो आया हूं मानता मैं वहां से आया हूं, वो ही चले। बाकी कोई सुन नहीं पाएगा, समझ नहीं पाएगा। इसलिए महामत कहे अरवाह अर्श से जो कोई आए हो उतर, सोई स्वरूप के चरण लेकर। किस स्वरूप के? ये रूप बदलने वाले हैं, और परमात्मा अक्षराती का रूप बदलता है। इसलिए परमात्मा रूप वाला नहीं, रूप वाले तो हम लोग हैं। जैसे बचपन का दूसरा रूप था, जवानी दूसरा, वृद्धावस्था अलग रूप होता, मरणावस्था अलग रूप होता, पर परमात्मा रूप वाला नहीं, परमात्मा स्वरूप वाला है। चिदादित्यम किशोरांगम परे धामनि विराजितम। इस परमात्मा का अंग अंग जवान है। क्या कर? चिदादित्यम, चिद मतलब होता है सूर्य प्रकाश, चिद मतलब प्रकाश, आदित्य मतलब सूर्य। इसलिए दोनों को मिलाकर क्या कहा? चिदादित्यम। जिस पर ब्रह्म का स्वरूप एक एक अंग जवान नित्य तरुण अविनाशी है, उस परमात्मा स्वरूप की वायु कहते हैं चिदादित्यम किशोरांगम। उसका अंग मतलब पैर से लेकर के सर तक हर अंग किशोर अवस्था वाला। चिदादित्यम किशोरांगम। और इस परमात्मा पूरा शरीर अंग प्रत्यंग जवान तरुण है। वो कहाँ रहता है? यहाँ नहीं रहता है, शास्त्र कह रहा है, ये ब्रह्मवेद पुराण में कहा गया है। ऐसा परमात्मा इसका अंग प्रत्यंग जवान है, तरुण है। वो कहाँ रहता है? परे धामनि विराजितम। कहाँ रहता? परम धाम में विराजमान है। स्वरूपम, कैसा है? रूप वाला नहीं, स्वरूप वाला। इसे स्वरूपम सच्चिदानंद, उसका कहते सच्चिदानंदमय रूप है। सत्य का स्वरूप कौन है? अक्षर ब्रह्म। चित्त का स्वरूप स्वयं राधे जी है, और आनंद का स्वरूप आराधि सत्य श्यामा जी राधा। इसलिए स्वरूपम सच्चिदानंदम निर्विकारम सनातन। सनातन कौन है? तो हमारा धर्म सनातन है। सनातन परमात्मा अक्षरातीत ही सनातन है। सनातन का मतलब है कभी ना भूतो ना भविष्य, ना भूत काल में था उसका नाश, न होने वाले समय में आने वाले न भूतो न भविष्य। इसका कभी न जन्म न मरण न वृद्धावस्था को प्राप्त हो। उसी परमात्मा अजय अविनाशी कहा जाता है, जिसको अथर्ववेद में कहा गया अकामो धीरो अमृतः अनसेन कृतं कुतश्च नूनः तमे विद्वान न विभाय मृत्युरात्मान धीरम अजरमीवानम। जो भक्त, जो सच्चा विद्वान उस परमात्मा को जान लेता है। कैसा परमात्मा है? किशोर अवस्था वाला। करें अकामो, वो परमात्मा संसार की कामना से रहित है। इसको कामना होती, इसको कामना वाला कहा जाता है। परमात्मा को क्या कहा गया? अकामो,
संसार की काम से, कामना से, इच्छा से रहित है। अकामो धीरो अमृत, धीर वीर, मतलब हर समय चाहे दुख हो चाहे दुख, उसके सब दुख हम लोग के पास संसार में है। वैष्णव लोग कहते हैं कि संसार में 21 प्रकार के दुख की सीढ़ी है, उसको जब पार करोगे तब तुमको वैकुंठ मिलेगा। तो वैकुंठ तक है मतलब संसार में ही 21 प्रकार के दुख का सीढ़ी है, वहां तक दुख नहीं पहुंचता है। इसलिए अकामो धीरो अमृत, अमृत मतलब होता है मरने वाला नहीं, जो मरता उसको अमृत कहा जाता है, अमृत तुल्य, और परमात्मा अमृत तुल्य है। इसलिए अमृतः रसेन तृप्तम, रस से तृप्त है, परिपूर्ण है। संसार के जितने देवी थे तो कैसे अतृप्त हैं, उनके भक्त भी अतृप्त हैं। बताइए संसार में जो जीव जो रस ले रहा है, जो जननांग से जो सुख ले रहा है, कभी तृप्त हुआ किसी का? कभी नहीं हुआ, कभी होगा। इसलिए क्या करे परमात्मा? रसेन तृप्तम, रस से तृप्त है, परिपूर्ण है। रसेन तृप्तम कुतश्च नूनः, नून मतलब कमी। उस परमात्मा के धाम में, परमात्मा में किसी इतना रंग मात्र भी कमी नहीं है। वो हर रंग से किसी तरह से देखेंगे ऐसा पूर्ण है, इसलिए इसको पूर्ण ब्रह्म कहा जाता है। कह रहे हैं तमे विद्वान विभाय, ऐसे परमात्मा को जब जान लेता है तो क्या होता है? विद्वान और भक्त मृत्यु से नहीं घबराता, बल्कि मृत्यु उसके पास जाने से घबराया करती है। कौन कह रहा? अथर्ववेद कह रहा है कि तमे विद्वान विभाय, विभाय मतलब प्रवेश। उस भक्त के आत्मा के हृदय में, मन में डर नहीं रहता है कि हमको क्या होगा, मौत एक दिन आनी है, पर जब तक मेरे धाम धनी का आदेश नहीं होगा तब तक इस माया का, इस मृत्यु का इतना क्षमता नहीं कि समझ पहले मुझे ले जाए। कि क्या करे? तमे विद्वान विभाय मृत्युरात्मानम धीरम अजरमेवानम। वो परमात्मा धीर वीर अजर, अजर मत होता है जरा बुढ़ापा, परमात्मा अजर है, इसलिए अजर युवानम। कैसा परमात्मा? युवा स्वरूप वाला, किशोर अवस्था वाला। शास्त्र कहता है, ये कोई प्रणामी का ग्रंथ बनाया नहीं है कि प्रणामी वाले कह रहा है कि ये वेद व्यास जी के नारद श्वास से वेद पैदा हुआ, वो कह रहा है। इस माया से परे मायापति निवास करता है। माया का उत्पत्ति कहां से होती है? यजुर्वेद कहता है वृत्ति परिमाया मातु माता धनिर्मिता माया हदे माया माया मातली परी। अक्षर ब्रह्म के अंदर जो असंख्य ब्रह्मांड को देखने की जो इच्छा उत्पन्न होता है, उसी को मूल प्रकृति परमेश्वरी कहा जाता है। उसी को मूल प्रकृति कहा जाता है। वही मूल प्रकृति ही सूक्ष्म परमाणुओं को जन्म देती है। उसी सूक्ष्म परमाणु से महामोहनिध का जन्म होता है। उसी मोहनिध में अक्षर ब्रह्म प्रादुर्भाव होते हैं। मतलब अक्षर ब्रह्म को वो माया भुला देती। कहते हैं शंकर जी, अक्षर हृदय आकाशात प्रादुर्भूत सुमंगला। अक्षर ब्रह्म के हृदय रूपी आकाश से ऐसे प्रकट होती क्या सुमंगला सत्य, जो घोर नींद को जन्म देती है। उस नींद में अक्षर ब्रह्म अपने आप को भूल जाते हैं, अपने आप को क्या देखने लगते हैं? मैं इस नींद रूपी महासागर में तरंगित होकर मैं तैर रहा हूँ। किस रूप में? नारायण। एक अक्षर का विलस्य मन 5 तत्व 14 भवन यानी महाविष्णु मन मन से त्रैगुणता थे फिर सब उत्पन्न। आदि नारायण कौन है? अक्षर ब्रह्म के स्वात्मिक मन। इसलिए क्या कहा गया है शास्त्र में कि संसार के परागति कौन है? अक्षर ब्रह्म, जिसको गीता में कहते हैं अव्यक्तो अक्षर स्तमहम परमाम गतिम। अव्यक्त नाम का जो अक्षर, इसको अव्यकृत कहा जाता है। और संसार की परागति है। संसार के जो भक्त जो लोग हैं, जब तक उस प्रणव ब्रह्म के ऊपर अव्यकृत है, जब तक वहां पे पहुंच नहीं होगी तब तक इनका मुक्ति नहीं होगी। शंकर जी की आरती कहा जाता है ब्रह्मा अदृश्य सदा शिव जान अवेका प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। कहा इकट्ठा होते हैं? प्रणवाक्षर के मध्य, मतलब वहां अक्षर धाम में तीन इकट्ठा होते हैं। यहाँ पर ब्रह्मा कहाँ वहां लगे,
तब बल प्रपंच जय विधाता तब बल गुरु सकल जगत त्राता तब बल समूह करे संघारा तब बल शेष धरे महिवार। इनका कार्य अलग अलग है पर इकट्ठा कहाँ होते हैं? कहते हैं मैं जहां से पैदा हुआ, जो मेरा जो जनक है, जो मेरा पिता है, जो मेरा अपना स्वामी को नहीं जानता, उसको ब्रह्मा अग्र सदाशिव जान अविवेका क्या करें? हम देव अपने आप को नहीं जान पाते मेरा स्वामी मेरा पिता कौन, इसलिए मैं अविवेकी हूं। पुनः कहते हैं ब्रह्मा अग्र सदा से जान अविवेका परमाक्षर के मध्य ये तीनों एका कहा इकट्ठा होते हैं? अव्यक्त ब्रह्म के धाम। कहाँ इकट्ठा होते हैं? वहां पर प्रणवाक्षर के मन, मतलब प्रणव नाम का जो अक्षर है, अक्षर ब्रह्म, वहां इनकी असली स्थान है भगवान शिव शंकर का। इसको वेद कहता है एतावानस महिमा यतो जायांस पुरुष पादो सदिश भूतानि त्रिपादस्य अमृतम देवी। एक ऐसा महामहिमावान पुरुष है जिससे पूरा संसार पैदा हुआ है। उस संसार से, उस पुरुष से इस सृष्टि का रचना पालन पोषण होता रहता है। क्या कारण? एतावान महिमा है तो जायांस पुरुष, जिस पुरुष से संसार जाया है, पैदा हुआ है, कौन है? वो अक्षर ब्रह्म है का जो अहंकार, इसको नाम है अव्यक्त ब्रह्म। क्या कहते हैं? अव्यक्त ब्रह्म। और अक्षर ब्रह्म को जो चार पाद है, जिसको सस्वरूप, जिसको मन कहा जाता है, और केवल ब्रह्म को बुद्धि कहा जाता है, सव्य ब्रह्म को चित्त कहा जाता है, अव्यक्त ब्रह्म को अहंकार कहा जाता है। अहंकार से ही सृष्टि का रचना पालन पोषण होता रहा। कौन कर रहा है? स्पष्ट प्रमाण कर दे रहा है, स्पष्टीकरण के पादो अश्विभूतानि। अक्षर ब्रह्म का जिस पाद, मतलब अहंकार के पाद से सृष्टि की उत्पत्ति होती रहती है। और जो त्रिपाद, कौन? मन बुद्धि चित्त, मन बुद्धि और चित्त, ये तीनों अमृत में पाद कहे जाते हैं, इसलिए त्रिपाद से अमृतम देवी। जो तीन पाद हैं उनका नाश नहीं होता, उसके अंदर अक्षर परमात्मा का लीला का प्रतिबिंब प्रतिभास चलता रहता है। और अव्यक्त ब्रह्म का जहां से खुद का खेल होता है, वही सृष्टि का रचना पालन पोषण होता रहता है। इसलिए वहां ब्रह्मा उसमें इकट्ठा होते हैं। ये सब बातें हमको कब पता चल? जब हमारे प्रीतम प्राणा जब धरा धाम में आए, अपने साथ क्या लिया? तातम बाड़ी। क्या कह रहे हैं? अगाधा ज्ञान जलधौ पतितासु प्रयासु च। जब परब्रह्म अक्षरातीत की आत्माएं प्रियाएं जो संसार के नाना दुखों में निमग्न हो जाएंगे, अपने आप को भूल जाएंगे, मैं कौन हूँ, कहां से आई हूँ, मेरी आत्मा मेरे स्वामी का पति कौन है, उससे मेरा क्या संबंध है। जब अपने आप भूल जाओगे तो कोई राम है, कोई शंकर है, कोई हनुमान है, कोई यहाँ आकर बंटवारा कर लिया, वहां तो एक ही आए, यहाँ पर आकर बंटवारा हो गया। बंटवारा हो जाने के कारण से कोई यहाँ चला जा रहा है कि हमारा मन इन्हीं में रमण है, किसी का हमारा मन इनमें रमण है, कोई कहा इनमें रमण है, करो रमण। सखियों से उन्होंने क्या कहा था राजी जी ने कि ऐसा खेल दिखाऊं तुमको जित झूठा झूठ पूजत। ये सखियों तुमको अपने बैठाऊंगा, अपने चरण का मूल मिलावे में। क्या बैठाऊंगा? इसको एकांत स्थली कहा जाता है। परमात्मा और आत्मा के एकांत स्थली को मूल मिलावा कहा जाता है। मूल मतलब होता सभी आत्माओं के जहां पर मिलन होता है, परमात्मा उसका नाम मूल मिलावा। खिलौत खाना तो और शास्त्र में जैसे कते पक्ष में कहा जाता है, पर अपने हिंदू शास्त्र में क्या कहा गया है? चतुर्खष्ट मणि स्तंभ चतुर्दुक्ष विराजितम तत्र सिंहासन ध्यायत श्री कृष्ण कमल कर लोचन। परमात्मा जब शंकर जी को वेदव्यास जी बुलाया, जब 17 पुराण की रचना करने के बाद जब भगवान वेदव्यास जी को शंका हो जाती है तो मैंने ग्रंथ की रचना तो कर दिया, हमारे ग्रंथ में हमसे ही लिखवा दिया गया, कहा गया कि अक्षरा पढ़ता पर अक्षर ब्रह्म से कोई परे, पर एक कौन है, कहाँ रहते, उसके बारे में नहीं पता चला। भगवान शिव शंकर बुलाया तो उन्होंने कहा देखो संसार से परे
अक्षर ब्रह्म का अहंकार है अव्याकृत, उसके परे योग माया मंडल का अक्षर अपने चेतन प्रकृति के साथ खेल खेलता है, उसके ऊपर बेहद भूमिका से परे अखंड अनादि परम धाम। कहते हे वेदव्यास, तुम अपना मुक्ति चाहते हो, अक्षर ब्रह्म से जो परे अक्षरातीत हैं वो मूल मिलावा में रहते हैं, पर वो कहाँ है मूल मिलावा? कहते सुनो, ध्यान लगा कर सुनना। क्या कहते चतुर्खष्ट मणि स्तंभ है, मतलब चतुर्थ चार खटव छह, मतलब 64 मणियों के थंब के बीच में, जैसे 64 मणि का जो थंब है उसके बीच में 1000 पंखुड़ी का कमल है, कमल का फूल। उस कमल फूल पर सोना नहीं कंचन, कंचन का होता है जो सोना को जो 16.5 बजे तपाया जाता है तो वो कंचन होता है। उस कंचन रंग का सिंहासन रखा है, उस कंचन रंग का सिंहासन पर वो अक्षरातीत परात्पर ब्रह्म श्री कृष्ण राधा जी विराजमान है। क्या कह रहे हैं? चतुर्खष्ट मणि स्तंभ चतुर्दिक्ष विराजितम, मतलब चारों दिशाओं में फैला हुआ है। 64 थंब जो है चारों दिशाओं में है और 4 दरवाजे हैं। किसी तरह से पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण किसी साइड से परमात्मा पास जा सकते हो। तत्र सिंहासन है, उसके बीच में 1000